मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो सकूँ और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे हाथ में है और आपकी आशीषें ऊपर से हमारे लिए आती हैं। आने वाले समय आशीषित हो और जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी सभी को अपनी आशीषों के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों में अपने आप को देखकर, जानकर अपने आप को परमेश्वर के आगे रखकर अपनी आशीषों को मांग सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से। उबैद समेत आपके पूरे घराने को आशीष। इवेंजलिन जी चंडीगढ़ से घराने समेत आशीष पाइए। माया जी दिल्ली से मेरे साथ, रूथ की आशीष आपके और मेरे मध्य बनी रहे। और राजेश भाई पंजाब से, आपकी पत्नी और निहारिका की आशीष आपके साथ बनी रहे। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 103 और उसके पहले 14 पद, साम 103 वर्सेस 1 to 14, जहां लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को चंगा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। रेखा जी मेरे साथ दिल्ली से, प्रियंका समेत आपके पूरे घराने को आशीष। दीपक भाई घराने समेत आशीष पाइए। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी नुकाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। मधु जी मेरे साथ दिल्ली से घराने समेत आशीष पाई है। लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो सदा सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए बढ़ता रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसी ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसे स्मरण रहता है, मनुष्य मिट्टी ही है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 103 वर्सेस 1 to 13 लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। अंडरलाइन द वर्ड मन। जब आप पूरे मन से परमेश्वर की आशीष मांगोगे, तब परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। हे मेरे मन, बाइबल कहती है कि जब आप मन की आशीष मांगते हो, तब परमेश्वर आपकी आशीष को देता है। पूरे विश्वास से अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाओ। अपने मन से मांगो कि प्रभु मुझे आशीष दे। विश्वास से देखो कि प्रभु आपकी आशीष को दे रहा है। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की ओर बढ़ो, क्योंकि प्रभु ही है जो आपकी आशीष को देता है। रेणु जी मेरे साथ दिल्ली से घराने समेत आशीष पाई है। लिखा है, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे।
अंडरलाइन द वर्ड जो कुछ मुझ में है। आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। आपकी आशीष कैसी भी हो, अगर आप मन से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। आपका हाथ, आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। आप धन्यवाद समेत परमेश्वर को देखोगे अपने जीवन में। आप देखोगे कि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है। जो कुछ है आपके पास, जैसे भी हैं आप, अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष को देने के लिए खड़ा है। मैं बार बार आपको एक ही चीज चिताता हूं, पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। प्रभु को अपने आगे रखकर मांगो अपनी आशीष। यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। आप परमेश्वर से उत्तम आशीषें पाएंगे। आपका हाथ परमेश्वर से उत्तम आशीषें पाएगा। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को न भूलना। मन की बात है। सुबह मधु ने मुझसे पूछा था कि उनके पति उसे प्रार्थना नहीं करने देते। मन में प्रार्थना कीजिए। यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। परमेश्वर आपकी आशीष देगा ही। सिमरन जी मेरे साथ जुड़ती हैं मुंबई से। विधि और निखिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को न भूलना। किसी उपकार को मत भूलिए। कैसे परमेश्वर आपको चुनता है, कैसे आपके घराने की आशीष देता है, कैसे आपके बच्चों को चंगाई देता है, कैसे आपके घर के लोग परमेश्वर के साथ चलना सीखते हैं। किसी उपकार को मत भूलिए। धन्यवाद भरे मन से जाइए। प्रियंका जी जुड़ती हैं मेरी बेटी के रूप में, मेरी आशीषों की भागीदार। प्रभु अधिकाई से उसे आशीष दे और आने वाले जीवन में आशीषें बनी रहे। आज का दिन मैंने उसे कॉलेज में भी याद किया। सुबह एक नई असाइनमेंट पे थी वो और पूरे हफ्ते रहेगी। प्रभु अधिकाई से आशीष दे उसे और उसकी जो भी उसको करना है, अधिकाई से परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। आरती जी मेरे साथ कोलकाता से घराने समेत आशीष पाई है। भजन संहिता 103 और उसके पहले 14 पद। दूसरा पद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। किसी भी उपकार को मत भूलिए। आपने परमेश्वर को कैसे चुना, परमेश्वर ने आपको कैसे उठाया, परमेश्वर की आशीष आज तक आपके जीवन में है, आज तक आप जीवित हो और आपके घराने में आशीष है। किसी उपकार को नहीं है। लिखा है, वही तो तेरे सब धर्मों को क्षमा करता है। वही गॉड कैन वाइप आउट योर सिंस। परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करने की आशीष रखता है। राजकुमारी जी जुड़ती हैं हिमाचल से, घराने समेत आशीष पाएंगे। वही तेरे सब धर्मों को चंगा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मधु से मैं ये कहूंगा कि जब भी आप प्रार्थना करें शोर मत मचाइए, क्योंकि याद रखिएगा जहां परमेश्वर है वहीं आसपास शैतान भी होता है। कहीं ना कहीं व्यवधान आएगा आपके जीवन में। मन से प्रार्थना कीजिए। आप अपने परिवार को बदलते देखेंगी। आप अपनी आशीष को बढ़ते हुए देखेंगी। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ पे रहेगा। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं देहरादून से, घराने समेत आशीष पाइए। एंजल की आशीष आज जीवन आपके साथ रहे। आज चुनिए परमेश्वर को। भजन संहिता 103 पहले 14 पद। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। सारा अधर्म परमेश्वर से क्षमा होता है।
क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आप इस आशीष को लेकर जाइए और परमेश्वर की आशीष को बढ़ाकर लाइए, क्योंकि लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन आपकी आशीष बदल जाएगी जब आप परमेश्वर से अपने अधर्म को क्षमा करके जी। खुशी की बात है, मैं थोड़ा सा नालायक हूं, लेट आया कॉलेज से, आकर खाना खा के बस में लेटा और सो गया। नींद खुली 4:15 बजे, तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की और धन्यवाद के साथ आपके साथ जुड़ गया। बाइबल खोली, खुलते ही ये वचन परमेश्वर ने दिया और मैंने समय नहीं लगाया आपकी आशीषों के लिए। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दोनों तरह के रोग परमेश्वर चंगा करता है, शारीरिक भी आत्मिक भी। मेरी जी मेरे साथ जुड़ती है ओडिशा से, घराने समेत आशीष पाइए। जितेंद्र मेरे साथ मध्य प्रदेश से हैं, घराने समेत आशीष पाइए। वही आपके सब अधर्म क्षमा करेगा, वही आपके सारे रोगों को चंगा करेगा, चाहे शारीरिक हो या आत्मिक हो। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष के साथ खड़ा है। लेने वाले बनिए। आज परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में है, लेकिन अगर आप नहीं ले रहे तो आप ये जान लीजिए गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, बट यू हैव टू बी विद गॉड। खड़े तो रहिए कम से कम वहां, बात तो कीजिए परमेश्वर से, मन तो परमेश्वर की ओर लगाइए, क्योंकि सारी आशीषें मन की हैं। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। लिखा है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। रजनीश भाई मेरे साथ मुंबई से, घराने समेत आशीष पाइए। गौतम भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष पाइए। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही, ओनली गॉड कैन सेव योर सोल। रमेश भाई इंग्लैंड से मेरे साथ, घराने समेत आशीष पाइए। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। ओनली गॉड कैन सेव योर सोल। परमेश्वर आपकी आशीष को बचा सकता है। मांग कर देखिए, परमेश्वर अधिकाई की आशीष देगा। खड़े रहिए परमेश्वर के पास अपनी आशीष को लेकर। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू नो मैटर व्हाट। आज स्थिति कोई भी हो, कितनी विकट स्थिति में आप खड़े हो, परमेश्वर की ओर देखना मत छोड़िएगा। वो आपको सत्यानाश के गड़े से निकालकर उत्तम आशीषों से तृप्त करने का साहस रखता है। ओनली गॉड कैन टेक आउट फ्रॉम द रैथ ऑफ सेटन। परमेश्वर आपको शैतान की चालों से निकाल सकता है। खड़े रहिए, अपने पाप को परमेश्वर के साथ बांधिए। जी आइए आइए, बताइए कितना हो गया और क्या दूं? आप हेलो जी सर, एक आ रहा हूँ। यहाँ साहब से छुट्टी कर आ रहा हूँ सर। ठीक है सर। कितने दूं? पंजाबी 500 रुपये दिए थे। हाँ 6 से 10 रुपये की सामान आया। ठीक है, 500 माइनस करके 110 है। जी अगर आप पानी चालू करो, चेक कर लो, हमें जाना थोड़ा सूख जान दो। सूख गए हो तो हमें जान चेक कर लो, आदमी बांधा लो। आप कल आके बाकी ले लोगे? नहीं, ये तो सामान की बात है। 500 रुपये दिए थे भैया। हाँ नहीं, और कितना देना? 2000 2000 कल ले लो यार। मजदूरी का सर। अच्छा एक मिनट, चल 1 मिनट रुकिए। ऑनलाइन नहीं जी, कौन सी लाइट? देखता हूँ पैसे कितने मेरे पास अभी शायद है या नहीं। मेरी टोटल जमा पूंजी अभी आपका काम तो हो गया। 1 2 3 4 21 लो। तेरा बाहर चल एक मिनट साइड मिलेगा चेक करने के लिए।
ऑनलाइन कोई चिंता नहीं वो बाहर जो लोहा लगा आप रखा था है। तोड़ के लोहा किसका गाड़ी का लोहा लगा था मैं देख लूँगा। तो आपने वो मैनुअल रख दिए, हाँ, रख दिए ना, हाँ। सब सही हो गया ना। मैंने एक मिनट समझ लेते देख लेते हैं। चलो मैं 2 मिनट में हाजिर हुआ। चलिए आइए। व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं, इसलिए क्योंकि घर बहुत बड़ा है जी, कहीं ना कहीं टूट फूट होती रहती है। और मेरी वाइफ ने कहा पहले घर को ठीक कराओ। घर मेरा बहुत बड़ा है, 350 गज का नीचे घर है और उसके ऊपर डबल स्टोरी है। बंदे हम 4 ही हैं, है ना। सो परमेश्वर की आशीष है। यहां हम 100 संहिता 103 में है और लिखा है कि वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। जैस्मिन जी मेरे साथ जुड़ती हैं एटा से, घराने समेत आशीष पाई है। ये आशीष है कि वो हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। और क्या देता है? क्या देता है? अनंत जीवन की आशीष। अंग्रेज भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आज मुझे नहीं मालूम कि ये ऑनलाइन डिलेड क्यों है, लेकिन परमेश्वर की हर जगह इच्छा होती है। मुझे नहीं मालूम कि कौन यहां ऐसा जुड़ेगा जो कि बहुत दिनों बाद जुड़ता है। अंग्रेज भाई बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आशीष के किसके लिए डिलेड है। नॉर्मल तरीके से मैं कई बार 3:30 पौने 4 बजे जुड़ता हूं, आज मैं 4:15 हूं। मुझे नहीं मालूम कौन परमेश्वर की दृष्टि में है और वो कब आएगा और कौन सी आशीष लाएगा। लिखा है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सपना जी मेरे साथ आगरा से, घराने समेत आशीष भाई, वो आपकी आशीष इतनी बढ़ा देता है कि आपके सिर पर मुकुट बांधता है, आपकी आशीष बढ़ाता है, आपके विश्वास को परमेश्वर से देता है। देखो अपने आप को परमेश्वर के साथ,
देखो, क्योंकि वो आपके प्राण को नष्ट होने से बचाएगा। संसार में रहेंगे तो आपकी आशीष होगी। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो आपकी आशीष रहेगी कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन आपको परमेश्वर ने उस महिमा को वापस पाने के लिए बुलाया है। आपकी आशीष परमेश्वर से है, आपका विश्वास परमेश्वर से है। देखो अपने आप को परमेश्वर के साथ चलाकर। टेरेंस भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। लिखा है वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। गॉड कैन सेव योर सोल। गॉड कैन सेव योर सोल। परमेश्वर आपके प्राण को बचा सकता है। और केवल आपके प्राण की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाइबल केवल आपके प्राण की बात नहीं करता है, बाइबल बात करता है आपके घराने की आशीष की। इट इज नॉट यू, इट इज योर जनरेशंस। जी, इट इज जनरेशंस। प्रीति बाला ने विश्वास से अपनी होने वाली बहू का फोटोग्राफ मुझे भेजा। आया हूं मेरे पास, बायोडाटा भी आया। मैंने परमेश्वर से हाथ रख के प्रार्थना की, क्योंकि दानिश को मैं जानता हूं। अपेक्षा जी मेरे साथ देहरादून से घराने समेत आशीष भाई। मैंने उस बच्चे पर हाथ रख के प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा प्रभु कि घराना परमेश्वर में चले, दानिश और उसकी पत्नी परमेश्वर से आशीष पाए। प्रीति से मैं पहले ही वादा कर चुका हूं कि उसके बेटे के रिसेप्शन को मैं अटेंड कर रहा हूं। और उसने बड़े विश्वास से कहा, इवेंजलिस्ट नितिन भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। उसने बड़े विश्वास से कहा भैया मुझे खुशी होगी आप छतरपुर आएंगे। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, तेरी बेटी के रिसेप्शन में आई विल बी देयर। मैं उस घराने को ब्लेस करने आऊंगा, चाहे मैं अकेला हूं, लेकिन मैं आऊंगा। और थोड़ी देर बाद परमेश्वर ने आशीष दी कि परफेक्ट बच्चा है दानिश के लिए। आज सुबह मैंने प्रीति को आशीष दी कि तेरी आने वाली बेटी तेरी आशीष है। अच्छी और हाईली क्वालिफाइड लड़की, MSc नर्सिंग की हुई, दानिश को परमेश्वर ने दी। ये एक आशीष है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं अधिकाई से पाते हैं। प्रीति बाला ने अपने हस्बैंड को खो दिया, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी बहुत पहले। उसने बड़े विश्वास से अपने बच्चे को, इकलौता बेटा है वो उसका, बड़े विश्वास से अपनी बच्चे को और अपनी बूढ़ी मां को पाला है। उसकी आशीष कोई नहीं छीनता, क्योंकि जब वो मुझसे जुड़ी तो उसने मुझे कहा कि बड़ी मुश्किल से पाला है साहब दानिश को, लोग बड़ी बुरी नजर रखते थे। मैंने कहा तू परमेश्वर के साथ है, तेरे ऊपर कोई आशीष, कोई चीज तुझे छेड़ नहीं पाएगी। नताशा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाई। आज प्रभु ने उसे एक उतनी ही अच्छी बहू दी। बहू मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी विवाह नहीं हुआ है। विवाह होने के बाद वो उसकी बेटी ठहरेगी। मैंने उसे याद कराया उसे, मैंने कहा बेटा कभी भी ये जिंदगी में शब्द इस्तेमाल मत करना, डॉटर इन लॉ। रखलाल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। मैंने बात की प्रीति से, मैंने कहा देख कभी जिंदगी में ये शब्द इस्तेमाल मत करना, डॉटर इन लॉ। परमेश्वर ने तेरी आशीष को दी है, किसी कानून में बांध कर नहीं दी है। वो तेरी आशीष है और वो जीवन भर तेरी आशीष ही रहेगी। लक्ष्मी मेरे साथ जुड़ती हैं फीजी से, घराने समेत आशीष पाइए। अजू जी मेरे साथ पाकिस्तान से, घराने समेत आशीष पाइए। विश्वास से अपने जीवन में ग्रहण कीजिए परमेश्वर की आशीष को। लिखा है वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। क्यों?
आपके पूरे परिवार के लिए मैं निरंतर प्रार्थना करता हूँ वसु जी, वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। साइलस साहब मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। खुशी की बात है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरी आशीष हैं, वो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हर बुजुर्ग का स्वागत करता हूं क्योंकि वो मेरी आशीष होते हैं, मेरा विश्वास होता है। धन्यवाद के साथ हर बुजुर्ग को आशीष में शामिल कीजिए अपने जीवन में, आप जीवन भर आशीष पाएंगे। बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़ते हैं पंजाब से, दमन समेत आपके पूरे घराने को आशीष करें जी। विलियम भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। खुशी होती है जी, खुशी होती है जब एक बुजुर्ग मेरे साथ खड़ा होता है। खुशी होती है जब एक बुजुर्ग इस मंडली को आशीष देने आते हैं। सैमुअल जी क्योंकि मेरे हम नाम है, हमारे नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, ये आशीष है और आजीवन रहेगी। सैमुअल सर की आशीष हमारे जीवन में रहेगी, लिखा है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही गजानंद भाई मेरे साथ मध्य प्रदेश से, तोशी समेत आपके पूरे घराने को आशीष। वही नंबर है जी मेरा व्हाट्सएप और फोन नंबर मैंने एक ही रखा है। कोई भी शेयर करेगा अभी आपके साथ, वही है मेरा नंबर। उसमें आप अपना नाम लिखिएगा, फोटो भेजिएगा। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, मैं प्रार्थना कर देता हूं क्योंकि मुझे दिखता है वो व्यक्ति, मैं उसके सिर पर हाथ रख। ये है मेरा नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इसमें आइएगा, हाय लिखकर अपना नाम लिखिएगा, अपना स्थान लिखिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगा अपनी फोन लिस्ट पर। आप जब भी चाहें जी, मैं बिल्कुल परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आप जब भी चाहें 10 बजे के बाद मुझे बात कर सकते हैं। मैं 10 बजे के बाद कॉल्स लेता हूं, बातचीत करता हूं, जानना चाहता हूं कि मेरे घराने में, मेरी मंडली में लोग परमेश्वर के साथ हैं। कई गवाहियां आती हैं जी, मेरी कई गवाहियां आती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम घराने समेत, मंडली समेत आशीष पाते हैं, खुशी होती है। वर्षा जी मेरे साथ जुड़ती हैं अहमदाबाद से, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपको संतान की आशीष से आशीषित करे, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में जाए और आप अपने संतान की आशीष को पाएं, क्योंकि बाइबल कहती है गर्भ का फल परमेश्वर से है। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी आशीष देगा। मैं लगभग 3-4 लोगों की आशीष परमेश्वर से पा चुका हूं, केवल उनके विश्वास से। मेरा काम को है आपको विश्वास देने की आशीष। अगर आप लेते हैं और विश्वास से जाते हैं, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। क्या लिखा है? वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ओनली गॉड कैन डू इट। संसार आपकी लालसा को कभी तृप्त नहीं करेगा। ध्यान रखिए, लालसा तो रहेगी, चीजें भी आप उठा लोगे, तृप्त कभी नहीं होगे, कभी नहीं होगे आप तृप्त। तृप्ति की आशीष केवल परमेश्वर से है। ओनली गॉड कैन सफाइस योर नीड्स। तृप्ति की आशीष केवल परमेश्वर ही देता है, दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। लिखा है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई नई हो जाती है। जिससे तेरी जवानी, जानते हैं आज क्या करते हैं लोग? आज बेचारे लोग बहुत दुखी होकर, दीपा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष भाई। आज बेचारे लोग क्या करते हैं? अपनी जवानी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीजें खाते हैं, ब्यूटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं। हम अपने आप को तरह तरह से फिट करने की कोशिश करते हैं, बाल काले करते हैं, जो ना करे हम करते हैं। इस आशीष को नहीं लेते। वही तेरी जवानी को उकाब की नई नई कर देता है। God can turn miracles in your lives. मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करता।
कभी नहीं। मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि साहब लाल पीले काले बाल करके मैं परमेश्वर को दिखाऊं। अरे परमेश्वर जानता है मैं क्या हूं, वो मेरे मन से परिचित है, वो मेरी आशीष से परिचित है। मैं कभी नहीं करता। मुझे जो आशीष चाहिए होती परमेश्वर से चाहिए होती, एंड गॉड इज गोइंग टू गिव मी। परमेश्वर मेरी आशीष अब भी देता है। खुशी की बात, अशोक भाई मेरे साथ कोलकाता से, जय यीशु तेरा धन्यवाद, घराने समेत आशीष भाई। परमेश्वर ने आशीष दी है, आज भी दे रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट आई एम अ सीनियर प्रोफेसर इन आगरा इन अ डिग्री कॉलेज, परमेश्वर ने इस आशीष को अधिकाई से दिया है। परमेश्वर ने इस विश्वास को अधिकाई से दिया है, और इसी आशीष को परमेश्वर मेरे घराने में उतारेगा। इसी आशीष को हमारी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। सौभाग्य से कहिए, दुर्भाग्य से कहिए, आई बिलोंग टू द स्टेट ऑफ पंजाब। हमने हार मानना नहीं सीखा। हम पंजाब से आते हैं परमेश्वर की आशीषों के साथ। पंजाब में हमें कहा जाता है हम शेर हैं, आशीष है हमारी। हम परमेश्वर के वो शेर हैं जो परमेश्वर के लिए खड़े हैं दिन रात। हमारी आशीष परमेश्वर से आती है। परमेश्वर ने हमें कभी डरना नहीं सिखाया, परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ना सिखाया। हम पीछे नहीं देखते क्या थे क्या नहीं थे। जानते हैं, अगर मैं अपने नाना की साइड में घुसूं तो हम क्या थे। अगर हम नाना की साइड में घुसते हैं अपने जीवन में, वी बिलोंग टू अ क्लैन ऑफ मुस्लिम्स, सैयद मुसलमान। रितेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत, आशीष भाई, सैयद मुस्लिम्स। मेरे पास शजरा रखा है, आप नहीं समझ पाएंगे शजरे का मतलब। शजरा मीन्स हिस्ट्री ऑफ फैमिली। फैमिली का हिस्ट्री रखी है मेरे पास। फूलमती जी, घराने समेत आशीष भाई, शजरा है मेरे पास। आई न्यू कि मेरे नाना के फादर का क्या नाम था। आई न्यू मेरे नाना के फादर का क्या नाम था। आई न्यू कि मेरे फादर के फादर का नाम क्या था। दिया तो मैंने अभी। यही तो रेखा जी ने जो आपको फोन नंबर शेयर किया वही तो है। रॉक्सलिन जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाइए। मेरे नाना के नाना के नाना के नाना लाहौर के शहर काजी थे। हिस्ट्री मुझे बहुत मजबूती से मालूम है अपने फैमिली की। मेरे नाना के फादर लाहौर मेडिकल कॉलेज के पहले इंडियन मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया था। मेरे नाना इंपीरियल पुलिस सर्विस में इंस्पेक्टर थे ट्रैफिक, लाहौर। वहां से आते हैं हम आशीष के साथ। परमेश्वर ने हमें आशीष में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आशीष इतनी भरकर है आप बता नहीं सकता मैं आपको। आशीष इतनी भरी हुई है हमारे घर में। दयानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं पुणे से, घराने समेत आशीष भाई। यही नंबर चल रहा है। रेखा जी आपको मेरा नंबर दूसरी बार शेयर कर रही हैं। राजकुमारी जी ये है मेरा नंबर, नोट कीजिए या लिखिए कहीं। यह है मेरा नंबर। हमें मजबूती से परमेश्वर ने उठाया है। हर तरफ से परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। आशीष नहीं खोई हमने कभी भी। आशीष बढ़ाकर देता जा रहा परमेश्वर, कम नहीं कर रहा। मेरे नाना इंस्पेक्टर थे, मेरे पिता पुलिस में डीआईजी, मैं एक सीनियर प्रोफेसर। परमेश्वर आपकी आशीषें बढ़ाकर देता है, कम नहीं करता। याद रखिएगा, आपकी आशीषें कम होने लगे तो ये जान लीजिएगा कि आप परमेश्वर के साथ नहीं खड़े। परमेश्वर दिन रात आपकी आशीष देता है, दिन रात। जान लीजिएगा, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं खड़े तो ये जान लीजिएगा आपकी आशीष नहीं है परमेश्वर से। लिखा है ना, वो तेरी जवानी को उकाब के समान नहीं कर देता है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए
धर्म और न्याय का काम करना, सब पिसे हुओं के लिए। इट्स अ कॉमन ब्लेसिंग। गॉड वांटेड यू टू बी विथ हिम। आज परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े रहें परमेश्वर के पास। आप दुखी हैं, पिसे हुए हैं, लाचार हैं, तंगहाल हैं, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। बिल्कुल सही है। जो हम में है, उनकी बातों को समझने के लिए हमने जगत की आत्मा नहीं, किसकी आत्मा पाई है? उसकी, परमेश्वर की ओर से। अब आप सोच लीजिए कितना आसान है मेरे लिए प्रीच करना। यह है मेरी आशीष। कितना आसान है मेरे लिए प्रीच करना। लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये काम करना, मेरे लिए बहुत आसान है। आज भी मैं 4:15 उठा, मुझे सिर्फ 3 मिनट लगे परमेश्वर की आशीष को ढूंढने में। 3 मिनट बाद परमेश्वर ने कहा, ये बोल जा, मैं हूं तेरे साथ। परमेश्वर कभी आशीष नहीं कम करता, याद रखिएगा मेरी बात। अगर आपको लगता है ना परमेश्वर आशीष कम करता है, मेरी तरफ देखिएगा, कम नहीं करता। परमेश्वर बढ़ कर देता है, बढ़ा कर देता है। गॉड इज स्टिल विथ यू। कहां हैं आप आज अपनी आशीष को ढूंढने के लिए? कहां हैं आप? देखिए, आप परमेश्वर के पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि वो सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। कहां हैं आप आज? देखिए ना, कहां हैं आप? देखिए, लोग मुझसे पूछते हैं दिन में, स्टैनली साहब आप क्लास में, सीनियर क्लासेस में भी अब खाली हाथ पढ़ाते हो। मेरी आशीष नहीं है, उसकी है। मेरी आशीष नहीं है, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। परमेश्वर मेरी पढ़ाई में भी मेरे साथ जाता है। सोचिए, आप जिस व्यक्ति से सुन रहे हैं, उसे परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दी थी। 23 साल की उम्र में एमए करने के 2 महीने बाद आई वॉज टीचिंग इन अ डिग्री कॉलेज। एमए करने के 2 महीने बाद आई वॉज टीचिंग इन अ डिग्री कॉलेज। और वो आशीष, वो द्वार आज तक बंद नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने खोल कर दिया था उस आशीष को। पिसे हुओं का न्याय करता है। आपकी आशीष है ये। वो धर्म के और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। सेम इज योर ब्लेसिंग। आज अपने जीवन में मैच कीजिए अपनी गति को परमेश्वर के साथ। आज मैच कीजिए अपनी गति को परमेश्वर के साथ। मैंने ये आशीष अपने माँ बाप से पाई, अपने माँ बाप से। उन्होंने हमेशा कहा, बेटा पुट गॉड फर्स्ट। दिन में मेरी माँ मुझे 10 बार समझा देती थी चलते फिरते, परमेश्वर को आगे रख के चल, आगे रख के। 10 बार मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरी माँ कह जाती थी, छोटू परमेश्वर को आगे रख के चल। मेरी आदत है, अब मैं परमेश्वर को आगे ही रखकर चलता हूं। मेरी आदत हो गई। बच्चे को इतना चिताइए कि उसके जीवन में परमेश्वर कभी बाहर ना जाए। इतना कहिए परमेश्वर, इतना सिखाइए उसको कि परमेश्वर उसके जीवन से जा ही ना पाए। इतना लिखा है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। आज परमेश्वर अपने काम आपको देना चाहता है, आप आपकी आशीष को देना चाहता है, लेकिन हमारी गति और परमेश्वर की गति में बहुत जबरदस्त अंतर है। परमेश्वर कहां, हम कहां। अपनी गति को मैच कीजिए परमेश्वर के साथ। इन ऑर्डर टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स, खड़े रहिए परमेश्वर के पास, मांगते रहिए कि प्रभु मेरी गति और तेरी गति एक सी हो, जिससे मैं तुझे जान सकूं, सीख सकूं, समझ सकूं और घराने समेत आशीष पाऊं। रोहिणी मेरे साथ जुड़ती है फिजी से। 3 बच्चों की आशीष, विशेषकर जेनिस की आशीष रोहिणी तेरे और मेरे बीच हमेशा रहे। जो मेरा अपना होता है ना, आई यूज टू कॉल देम दिस वे, तेरे और मेरे बीच। बाकी लोगों को मैं आपके कहता हूं, लेकिन जो मेरे हैं
जिनको परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है उनको मैं तेरे ही कहता हूँ। गुड्डी को मैं तेरे कहता हूँ, नितिका को मैं तेरे कहता हूँ, रेखा जी को मैं तेरे नहीं कह सकता, वो मेरे मुझसे बड़ी हैं, मैं उन्हें आप कहता हूँ, लेकिन वो भी मेरी आशीष है। रोहिणी को तो मैं हमेशा तेरे ही कहता हूँ। अब कोई अच्छा माने ना माने, मैं उसको तेरे ही कहता हूँ। मेरी वाइफ कई बार कहती, अरे जिससे तुम मिले नहीं उसको तुम तेरा कह रहे हो। मैंने कहा जिसे परमेश्वर ने मुझे दे दिया उसको तो मैं तेरा ही कहूंगा, जिसको दिया परमेश्वर ने मुझे। मेरी वाइफ जानती है कि उसका हस्बैंड कुछ हद तक क्रैक है, परमेश्वर के साथ चलकर मेरी आशीष है और हमेशा से रही। इट इज नॉट दैट बचपन से परमेश्वर लेके आया मुझे। मेरी मां को पता था खाली इस बात का, लेकिन मेरे पिता ने धीरे धीरे देखना शुरू किया, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। मेरे फादर ने बहुत देर में 6-7 साल में ये बात पहचानी कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो इसके साथ है जो इसे अलग करता है संसार से, कुछ तो ऐसी चीज है। एंड उन्होंने मेरी माँ से पूछा क्या है, कहती इसको कोई नहीं छेड़ सकता, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। तब मेरी माँ ने इस बात को बताया था मेरे पिता को कि जब ये पहली सांस भी इस दुनिया में नहीं ले पाया था तब मैंने इसे परमेश्वर को दिया हुआ, इससे नहीं छेड़ सकता कोई। आज तक नहीं छेड़ा, आज तक नहीं। सोचिए संसार में आने से पहले मेरा नामकरण हो गया था सैम्बल, मेरी मां ने आशीष दी थी। आज हर मां को ये आशीष देनी है अपने बच्चे को, हर मां को अपनी आशीष को परमेश्वर से बांटना है। चाहे वो मधु के बेटे बच्चे हों, यश और आदित्य, देना है उस आशीष को। मधु मेरी दृष्टि में आशीषित है, मेरी दृष्टि में। संसार उसे किस निगाह से देखता मुझे नहीं मतलब, लेकिन मैं अपनी दृष्टि में मधु को आशीषित पाता हूं। इसीलिए लिखा है, लिखा है कि उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किया। आज परमेश्वर आप पर अपने काम प्रकट कर रहा है। देखिए आपकी आशीष कहां से है। वो ये आशीष मेरे जीवन में हमेशा रही। सुनिए 8वां पद कहता है यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, दयालु और अनुग्रहकारी। आपको भी दयालु बनना है लोगों की आशीष के लिए। आज आपको भी पवित्र आत्मा अपने जीवन से उधार देनी है लोगों को, उनको परमेश्वर में लाने के लिए। अनुग्रहकारी, बाइबल में लिखा अनुग्रह करो तो तुम पर भी किया जाएगा, है ना। करिए ना अनुग्रह। आपको निकालना है लोगों को अंधकार से बाहर। ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में कोई है, मैं कहता हूं आप 10 मिनट बैठिए उसके पास। ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में जिस पर जिसे कोई आशा नहीं है, उसे लगता है जीवन व्यर्थ है, कुछ होगा नहीं मेरा, उस पर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। उसे दिखाइए कि परमेश्वर अब भी खड़ा है तुम्हारे लिए। उसने अपना लहू व्यर्थ में नहीं बहाया, पापियों के लिए बहाया लहू आज तुम्हारी आशीष है। दिखाइए उस आशीष को। सतीश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं बरेली से, घराने समेत आशीष भाई। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो मेरी पत्नी का क्षेत्र है, मेरी पत्नी बदायूं की है। मुझे बहुत खुशी होती है कि बदायूं या बरेली से कोई लोग जुड़ते हैं तो मेरी आशीष होते हैं, क्योंकि ये मेरे परव्यू के अंदर है। जब भी मेरी पत्नी बदायूं जाएंगी मैं कांटेक्ट रखूंगा उन लोगों से जो मेरे साथ बरेली में है। आई विल विजिट देम। मैं कोशिश करूंगा उनके घर तक जाऊं, प्रभु आशीष देगा उन्हें। लिखा है यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। अपने आप को देखिए आप क्या करते हैं।
आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हो। क्या करते हो आज आप? विलंब से कोप करते हो, मुंह से फट से गाली निकलती है, फट से आप किसी को कोस देते हो। बाइबल कहती है अपने मुंह की चौकसी रख, तेरी आशीष परमेश्वर से है। यही आशीष अपने जीवन में लीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आशीष के रूप में खड़े हैं। इट इज नॉट दैट। खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष के लिए बुलाता है। वो सर्वदा वाद विवाद नहीं करता रहेगा। सही बात है। एक दूसरे के प्रति दयालु और नम्र बनो, जैसे तुम्हारा पिता दयालु है वैसे ही दयालु बनो। दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। हम करते ही तो नहीं। परमेश्वर की दया चाहते हैं हम, लेकिन दूसरों पर दया करना नहीं आता हमें। सोचिए क्या कर रहे हैं हम और क्या करना चाहिए था हमें। वो सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। समर्पित होकर आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे ना, परमेश्वर आशीष आपको देगा ही। नम्र और दीन होकर परमेश्वर से मांगेंगे, आपकी आशीष परमेश्वर देगा ही। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। गोविंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। 10वीं आयत कहती है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। देखिए आज अपनी आशीष को परमेश्वर से। परमेश्वर ने आपके पापों के अनुसार या मेरे पापों के अनुसार व्यवहार किया होता तो आज के दिन मैं और आप सुन नहीं रहे होते। मैं प्रीच नहीं कर रहा होता, आप सुन नहीं रहे होते। पापों के अनुसार अगर व्यवहार हो गया होता तो हम एक झटके में नष्ट हो गए होते। आज कई लोग कहते हैं ना, मैं जीवित हूं। मैं नहीं, आप परमेश्वर की दया और अनुग्रह से जीवित हैं। सही बात है। मैं तुम में एक नई आत्मा भरूंगा और तुम्हारे सोचने के ढंग को बदल दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर में कठोर हृदय निकालकर बाहर करूंगा और तुम्हें कोमल मानवीय हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय निकलकर मांस का हृदय देने की बात है। ये आशीष है आपकी। क्योंकि अगर परमेश्वर आपके पापों के अनुसार व्यवहार कर गया होता, आप जीवित नहीं होते आज, मैं जीवित नहीं होता आज, हमारा घराना आज नहीं होता। इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर सेव्ड। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी आशीष खुल गई है, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला दिया। हमारे अधर्म के कामों के अनुसार बदला नहीं दिया परमेश्वर ने। दे देना आज भी। आप मिलेंगे नहीं, मैं भी नहीं मिलूंगा। आप जानते हैं ना, तबाही हुई है। उत्तराखंड में तबाही हुई है, पंजाब में तबाही हुई है, हिमाचल में तबाही हुई है, हरियाणा में तबाही हुई है। कई लोग नष्ट हो गए बेचारे, घर बह गए, पशु पक्षी बह गए, मर गए कई लोग। क्यों? आप क्यों सेव्ड हुए? आप क्यों बचे हुए हो? क्योंकि परमेश्वर ने आपके कामों के अनुसार आपसे बदला नहीं लिया। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। अगर आपके कामों के अनुसार किस दिन परमेश्वर बदला लेने पर आ गया, मिनट लगेगा भाई साहब। बाइबल में लिखा है आपके और मेरे लिए, निश्चय वो फिसलने स्थानों पर रखता है कि गिराकर सत्यानाश कर दे। कभी मत कीजिए ऐसा काम जिससे आपका हाथ परमेश्वर के हाथ से छूट जाए, आपकी आशीष खत्म हो जाए। कभी मत कीजिए ऐसा कोई काम जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े परमेश्वर के सामने। नेवर डू इट, नेवर एवर डू इट। लिखिएगा, उसने हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, उसकी करुणा वैसे ही अपने डरवैयों पर प्रबल है। जी, चलिए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। सोचिए, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है,
वैसे ही उसकी करुणा भी अपने डरवैयों पर प्रबल है। अंडरलाइन द वर्ड डरवैया। Those who fear Lord is going to be blessed by God. अगर आप परमेश्वर के साथ डर के से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं, आपकी आशीष दूर नहीं है। अजय भाई मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत, आशीष भाई। अब देखिए आपके बीच में कई आशीषित लोग खड़े हैं। गुड्डी उनमें सबसे आशीषित है। क्यों जानते हैं क्यों? सविता जी मेरे साथ जुड़ती हैं अलीगढ़ से, घराने समेत आशीष भाई। क्यों गुड्डी आशीषित है? उसके घर के बिल्कुल पास से तबाही गुजरी। उसने भजन संहिता 91 को अपनी आंखों से देखा। उसके घर के पास से तबाही गई। कई घर नष्ट हो गए, कई लोग बह गए, लेकिन उसका घर सुरक्षित था। क्यों? उसने तबाही बिल्कुल बगल से देखी। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? तेरे निकट 1000 और तेरे दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, तू अपनी आंखों से दुष्टों के अंत को देखेगा। देखिए ना, आप देखिए आज भी परमेश्वर की करुणा अपने डरवैयों पर प्रबल है। आज भी आशीष है उसके ऊपर। एक अन्य जाति से निकल कर आई थी वो। विवाह होने के बाद डॉक्टर ने पहला झटका दिया था, जैसी कंडीशन तुम्हारी है बच्चों को भूल जाओ। मैं आशीष दे रहा हूं आपको गुड्डी की लाइव। जैसी कंडीशन तुम्हारी है बच्चों को भूल जाओ। उसकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर है 2 सुंदर बेटियों की मां है वो। उसने परमेश्वर से पाई अपनी लड़कियां। डॉक्टर ने कहा था, उससे मेरी बात होती है अक्सर, क्योंकि पहाड़ी लोग बड़े प्यार से बात करते हैं। पास्टर जी करके बात करती है। मैं उसे कई बार समझा चुका हूं, तेरा बड़ा भाई हूं। पास्टर जी को कहते नहीं, आप परमेश्वर का वचन देते हो ना, इसलिए पास्टर जी ठीक है आपके लिए। ऐसे बात करती है वो। आज उसके बच्चे आशीषित हैं। क्यों? परमेश्वर ने दिए उसको, संसार में नहीं दिए। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, नहीं आ रही तेरी आशीष। उसने मांगी, वो अडिग रही। उसने कहा नहीं, परमेश्वर देगा मुझे। 2 बच्चे एक साथ लगातार दिए उसे। ये आशीष है। परमेश्वर की करुणा अपने डरवैयों पर क्या होती है? प्रबल। ये चलती हुई आशीष हैं जो आपके बीच में खड़ी हैं आज। नॉर्मल ब्लेसिंग्स नहीं कह रहा हूं मैं, आपके बीच में चल रहे हैं वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने ये सारी आशीषें दी है। शिमान भाई अहमदनगर से, शिमान भाई प्रीचर भी हैं, पास्टर भी हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपकी सेवाओं को अधिकाई से आशीष दे। लिखा है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया। इससे बड़ी आशीष लेंगे कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। ले पाएंगे आशीष? यहोवा के डरवैयों की आशीष है ये। इसे जोड़कर देखिए, यहोवा के डरवैयों की आशीष है कि उसने हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया है। क्योंकि बाइबल की आशीष है, पवित्र बनो, तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो, बनना है आज, क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। खड़े रहिए अपनी आशीष के साथ। देखिए ना परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कैसी है। खड़े रहिए परमेश्वर के साथ, देखिए आपको परमेश्वर क्या दे रहा है। लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। पिता अपने बालकों पर। नए नियम की आशीष लीजिए। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। आपकी आशीष है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। आज परमेश्वर आपको एक बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहा है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है।
आज परमेश्वर की दया को लेना सीखिए, विश्वास के साथ देखिए परमेश्वर को, धन्यवाद के साथ अपनी आशीष के साथ खड़े रहिए। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। देखिए परमेश्वर की आशीष कैसी है आपके जीवन में। लिखा है वो हमारी सृष्टि को जानता है, उसे स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। वो हमारी सृष्टि को जानता है। गॉड नोज आवर बीइंग। परमेश्वर को मालूम है हम क्या हैं भाई। बिल्कुल सही बात। यह है अनुग्रह की आशीष जो प्रियंका आपको दे रही है। मैं हर एक को अपनी बेटी क्यों नहीं कहता, यह है मेरे बेटी के गुण। परमेश्वर ने मुझे बेटी दी नहीं, परमेश्वर ने मुझे बेटियां दी हैं। इट इज नॉट बेटी, इट इज बेटियां। 3 लड़कियां, 2 लड़के मेरे पास थे। परमेश्वर ने आज मुझे 4 बच्चे चल कर दिए, जिसमें प्रियंका भी है, जेनिस भी है। बेटी नहीं थी मेरे पास। आज मेरी बेटियों के वोट ज्यादा हैं बनस्बत मेरे बेटों के। आज मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। मैं इस दुनिया में रहूं या नहीं रहूं, दे विल बी माई टॉर्च बेयरर्स। वो मेरी आशीष के साथ जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आशीषों में सहभागी ठहराया। मैंने उन्हें अपनी आशीषों में सहभागी ठहराया। मैंने चुना है उनको, परमेश्वर ने दिया है मुझे उन्हें। मेरी आशीष कभी व्यर्थ नहीं जाती। बचपन से मेरे पर आशीष है, मेरी आशीष कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो जा ही नहीं सकेंगे। आप सोचिए, मेरे बच्चे आज तक कभी नहीं जा पाए कहीं। शैतान उन्हें चुरा नहीं पाया। क्यों नहीं चुरा पाया? उनका बाप खड़ा है उनके सर पे। आज मैं खड़ा हूं इन बच्चों के ऊपर। जा नहीं सकते, ये छीन नहीं सकता इनको कोई। इमैनुअल भाई पंजाब से घराने समेत आशीष पाइए, विशेषकर आकाशदीप की आशीष, उसके स्पॉन्सरशिप की समस्या परमेश्वर के हाथों दूर हो। देखिए ना परमेश्वर को, लिखा है वो हमारी सृष्टि जानता है और उसे स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। आज आप जितना जोर लगा लें, आज आप जितना जोर लगा लें, मैं तो कहता हूं लगाओ ना। आज आप जितना जोर लगा लें, यहां से पैसा ले ले, वहां से छीन ले, महंगे से महंगा कपड़ा पहन ले, परमेश्वर मन की आशीष देता भाई। कपड़ों से आशीष कभी नहीं आई। अगर ऐसा होता तो उस गरीब विधवा के दान को परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ नहीं ठहराता। मन का समर्पण की आशीष है परमेश्वर के साथ। कपड़े पहनकर आप क्या दिखा रहे हैं? दुनिया को दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया को दिखाइए ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। तो परमेश्वर को मत दिखाइए कभी। परमेश्वर आपके ऊपर से चलकर किसी फटे चिथड़े वाले आदमी को भी आशीष दे सकता है। गॉड कैन टर्न द टेबल्स एनी टाइम। कभी भी बदल सकती है आशीष आपके जीवन की, जिस पर आप बड़ा गर्व करते हैं ना, साहब मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी और मेरा ये, सारी चीजें चली जा सकती हैं, सारी चीजें हट सकती हैं। आप जान ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या हो रहा है आपके जीवन में। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। विश्वास की आशीष रखिए। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं। मैंने दोनों एक्सट्रीम दिखाए। मेरे दादा एक गांव के पादरी थे और मेरे नाना इंपीरियल पुलिस सर्विस में सब इंस्पेक्टर। लेकिन दोनों की कंबाइंड आशीष क्या थी? दोनों परमेश्वर के सामने दीन थे। उन्होंने कभी गाना नहीं गाया कि साहब मैं इतना बड़ा आदमी हूं और ये इतना नीचा है। कभी नहीं गाया। ये नहीं गाया उन्होंने कि ओहो कि पादरी साहब के बच्चे के साथ शादी हो गई। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, आशीष है या नहीं है। हमारे घराने की आशीष है। हम लोगों को ऐसे नहीं चुनते अपने लिए, आज भी नहीं, मैं भी नहीं। जगशेर सिंह जी मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत आशीष भाई। हम ऐसे नहीं चुनते किसी को भी अपनी आशीष के। हम पहले प्रार्थना करके उसके आत्मिक दर्शन के बारे में जानते हैं, तब हम जुड़ते हैं। प्रियंका को मैंने ऐसे नहीं चुना है।
जेनिस को मैंने ऐसा नहीं चुना। रूथ तो खैर मेरी बच्ची है ही, वो मेरी और माया जी की प्रार्थनाओं का प्रतिफल है। उसको तो चुनने और ना चुनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। निखिल को मैंने उसकी मां की आशीषों के साथ चुना। नितिका का बेटा है। मैंने ऐसे नहीं चुने ये बच्चे। मुझे मालूम है ये कभी फेल नहीं होंगे, नो मैटर व्हाट। ये वो बच्चे हैं जो जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का हाथ थामा हुआ है और हाथ नहीं छूटता परमेश्वर का। एक बात याद रखिएगा, एक बार आपने अहद कर लिया कि आपने परमेश्वर के हाथ को पकड़ लिया, तब नहीं जाएगा आपका हाथ कभी। जेनिस की आशीष है ये, प्रियंका की आशीष है, निखिल की आशीष है, रूथ की तो है ही आशीष। वो तो वैसे भी नहीं जा सकती कहीं। वो तो गर्भ से आशीषित बच्चा है, वो तो जा ही नहीं सकता कहीं। वो तो बेचारा शुरू से आशीषित है, बेचारा पहले दिन से। वो गरीब बच्चा जा ही नहीं सकता कहीं, उसको परमेश्वर ने वैसे ही पकड़ लिया। पैट्रिक भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, ऑलिवर ऑस्टिन समेत आपके पूरे घराने को आशीष, जा ही नहीं सकता। जो भटके हुए हैं उनको परमेश्वर की आशीष लेके दीजिए, उनको विश्वास से परमेश्वर में चलना सिखाइए। विशेषकर ओबेद को, ओबेद से मेरी बात हुई, ऐसा नहीं है कि मैं ओबेद को नहीं कह रहा, खुशी की बात है। मैंने कहा ना, मैं उस बच्चे से नहीं मिला हूं, लेकिन उसकी आशीष दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं छीन पाएगा, नहीं छीन पाएगा, क्योंकि उसे परमेश्वर ने दिया है उसे, मुझे कभी नहीं छीन पाएगा। भले मैं उसे जिंदगी भर ना देखूं, लेकिन मेरी आशीष उसके साथ, जिंदगी भर मैं ना मिल पाऊं उससे, लेकिन आशीष परमेश्वर की रहेगी, उसके ऊपर रहेगी, आशीष रहेगी। सोचिए आप परमेश्वर को देखते कैसे, आज चलते कैसे हैं आप परमेश्वर के साथ, देखते जाइए ना। छोटी आशीष नहीं है ये आशीष बहुत बड़ी है। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। बाइबल की आशीष दे रहा हूं आपको, दृष्टि तो करिए परमेश्वर की ओर, काला नहीं होगा आपका मुंह। जो भी आप मांगते हो विश्वास से मांगो और संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला उस लहर के समान होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचिता और सारी बातों में चल जाए। अगर आपने विश्वास रखा है परमेश्वर पर, इधर उधर मत ताको। फिर अगर भरोसा रखा है, बिल्कुल सीधा रखो परमेश्वर भरोसा, इधर उधर मत ताको कि साहब इधर और उधर ना, नहीं जाना है, नहीं जाना है। प्रियंका जैसी आशीष रखिएगा। अगर आपके घर में बेटी है, आशीष दीजिएगा कि वो प्रियंका जैसी हो। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं ये बात। वीर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। अगर आपके घर में बेटी है तो परमेश्वर से मांगिएगा कि वो प्रियंका जैसी हो, आपकी आशीष जाएगी परमेश्वर के साथ। सनी भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। देखिए ना, परमेश्वर आपकी आशीष के लिए लोगों को खड़ा करता है। परमेश्वर आपकी आशीष के लिए परमेश्वर को दिखा रहा है, आपको रोल मॉडल दिखा रहा है। आपके बीच में ही है वो, बाहर से नहीं दिखा रहा मैं कुछ, आपके बीच में चल रही है वो लड़की। देखो ना अपनी आशीष को। हम प्रार्थना में जा रहे हैं और विशेष प्रार्थना करेंगे हम बीमारों के लिए, लाचारों के लिए। उमा जी के लोग प्रार्थना में आगे रखेंगे हम, क्योंकि वो मधु जी की सास है। हम चाहेंगे कि परमेश्वर की आशीष उन्हें मिले और वो विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से लेने वाली है। उसका हाथ परमेश्वर के हाथ में जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा, जहां भी हैं आप, परमेश्वर से मांगिए अपनी आशीष को। प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हम अपने जीवन में आपसे पाते हैं। चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे हाथों में बना रहे। हमारी आशीष आपके द्वारा है। विश्वास से हम अपनी आशीष को आपसे देखें और धन्यवाद में करते हुए अपनी आशीष के साथ बढ़ने वाले हो।
विश्वास रखते हैं प्रभु कि आप जो भी हमारे जीवन में देते हैं विश्वास से दें प्रभु, और धन्यवाद से हम अपनी आशीषों में लगातार परमेश्वर से बढ़कर अपनी आशीषों को देखते रहें। हमारा हाथ परमेश्वर के हाथ में हो, हमारी आशीष परमेश्वर से हो। जिया, मोना और संगीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कैंसर पेशेंट्स हैं, इनकी आशीष को दें प्रभु। एल्विस के लिए प्रार्थना करते हैं, खासतौर से मरियामा जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी दासी बहुत लंबे समय से वेंटिलेटर पे है प्रभु, अपनी इच्छा उनके जीवन से पूरी होने दें, आप उनको आशीष दें। जितने बच्चे इस घराने में हैं हर एक आशीष पाए, विश्वास की आशीष पाए, और धन्यवाद से अपनी आशीषों को परमेश्वर से देखने वाला। जितने बच्चे इस समय एग्जाम लिख रहे हैं प्रभु आशीषित हो, और जितने बच्चे परमेश्वर की ओर देखते हैं सबको आशीष मिले। प्रार्थना करना चाहता हूँ उमा जी के लिए प्रभु, चाहते हैं प्रभु कि उन्हें आप शिफा और चंगाई दें। मधु जी के लिए, मधु के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जब अपनी सास के सिर पर हाथ रख के मन से प्रार्थना मांगती है प्रभु उसकी आशीष को उसे दें। विश्वास से उसके बच्चे यश और आराध्या आशीष पाए, घराने समेत आशीष हर एक को दे। उबैद के लिए प्रार्थना है प्रभु, जितनी अच्छी उसकी आवाज़ है उतना ही अच्छा उसका दर्शन चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे उसे बात करने का सौभाग्य मिला। चाहता हूँ कि उसकी आशीष परमेश्वर से आए। आज आपने उसको एक आशीष के रूप में रखा है, उसकी आशीष बनी रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को आशीष परमेश्वर की ओर से, आप सभी को आशीष परमेश्वर की ओर से। आप विश्वास के साथ अपनी आशीष को देखेंगे तो परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। विजय भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। अगर आपको समय मिलता है 7:45 और 8 बजे के बीच में हम तीसरी बार जुड़ेंगे परमेश्वर में, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में। अगर आप परमेश्वर से अगुवाई और आगाही पाते हैं, जुड़िए, आशीषित होकर परमेश्वर के साथ बढ़ते रहिए। प्रभु आपको घराने समेत आशीष दिए, आपको इस सुंदर संध्या काल की आशीष, और आप सभी को जय मसीह की।